हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज़ में आज ये हमारा पहला लेक्चर है। मैं हूं शंकर अग्रवाल। मैं आज आपको बताऊंगा कि हमें इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे काम करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या, फॉर्मूलाज क्या होते हैं, हम इसका रियल लाइफ में, एप्लीकेशंस में, ऑफिस में या कहीं भी किसी भी टाइप से कैसे यूज़ कर सकते हैं, और ये आपके पास एक जॉब प्लेसमेंट में भी बहुत लाभकारी है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सबसे पहले जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारे पास इस टाइप की एक स्क्रीन जो हमें नज़र आ रही है स्क्रीन पे, वो दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम इसमें टूल या जो भी हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं और उसका यूज़ क्या है हमारी स्क्रीन पर जो भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे ऊपर हमें यहाँ पर एक ऊपर ब्लू कलर की एक बार नज़र आ रही है। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार। टाइटल बार मीन्स कि यहाँ पर आप जब भी कोई भी फाइल जनरेट करोगे या कोई भी काम करोगे तो उस फाइल को जिस भी नेम से आप सेव करोगे उसका नेम हमें यहाँ पे नज़र आता है। साथ ही आप किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं उसका नाम है। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करेंगे, हमें क्या नज़र आएगा? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो दिस बार इज कॉल्ड टाइटल बार। ओके, सो साथ में हमें यहाँ पर कॉर्नर पे ये तीन अलग अलग हमें टाइप के बटन्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे लास्ट बटन जिसमें हमें क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोज। इसका क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लोज हो जाएगा। इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल का बटन नज़र आ रहा है। रेक्टेंगल मीन्स इस बटन का यूज़ क्या है कि हम यहाँ से हमारी स्क्रीन को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज के लिए हमारे पास यहाँ पर ये एक अंडरस्कोर का माइनस का साइन है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ शॉर्टकट स्टैंडर्ड बटन्स हैं। देन दिस इज़ कॉल्ड मेन्यूज एंड रिबन बार, जहाँ पर हमें जो भी हमें टूल्स या जो भी हमें बटन या कमांड यूज़ करनी है उसको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मेन होता है जिसके हम यहाँ से इसके थ्रू यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, मेन्यूज़ को ओपन कर सकते हैं, रिबन्स को ओपन कर सकते हैं, हम यहाँ पर कोई भी कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लेके थोड़ा सा नीचे डिस्कस कर लेते हैं जो मेन चीज़ है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले एक्सेल के अंदर क्या होता है, जैसे आपने सभी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया है। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है कि आपके पास यहाँ पर पेजेस नज़र आते हैं। ठीक है, बट एक्सेल में हमारे पास कहीं भी पेजेस नहीं है। एक्सेल में इंस्टेड ऑफ पेजेस हम जो यूज़ करते हैं दिस इज़ कॉल्ड शीट्स। राइट, बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल ओपन करेंगे तो वहाँ पर हमें 3 शीट्स मिलती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ठीक है, शीट का यूज़ क्या? देखिए जो भी शीट है यहाँ पर हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म्स में डिवाइड होती है, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज, दीज आर द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये जो भी नंबर है, रोज हैं, कॉलम्स हैं, जहाँ पर भी ये इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पर क्या होता है? एक सेल जनरेट होता है। दिस इज, अगर किसी भी एक को सिलेक्ट करें तो दिस इज कॉल्ड सेल। क्लियर? अब जो भी यहाँ पर हम रो देख रहे हैं या हम कोई भी कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर हर कॉलम को एक नेम स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे अगर हम इस नेम को सिलेक्ट करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेम ऑफ दिस कॉलम इज ए, नेम ऑफ दिस कॉलम इज डी, नेम ऑफ दिस कॉलम इज एच। ओके, उसी टाइप से हमारे पास हर रो को एक नेम स्पेसिफाई किया। अगर देखिए मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, इस रो का क्या नाम है? 2, इस रो का क्या नेम है? 6, इस रो का क्या नेम है? 11। ओके, बट अगर हम किसी एक पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करते हैं, इसको हम सेल बोलते हैं, तो उस सेल का जो एक नेम जो जनरेट होता है वो उसके कॉलम नेम विथ रो नेम। जैसे कि मैं इसकी बात करें, इस सेल, ये किस कॉलम का पार्ट है? एफ कॉलम का। किस रो का पार्ट है? रो नंबर 7 का। सो नेम ऑफ दिस सेल इज F7, जो हमें कहाँ पर शो हो रहा है? यहाँ पर जो एक कॉलम पर, जिसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। तो इस टाइप से आप किसी भी अगर सेल में क्लिक करेंगे तो आप उसका नेम देख सकते हैं कि उस सेल का क्या नेम है। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो इस सेल का नेम क्या है? J12, क्योंकि ये J कॉलम में 12th रो में एग्जिस्ट करता है। क्लियर? ओके, तो ये जो नेम बॉक्स है किसी भी सेल का जो नेम है, एक्सेल में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमें जब भी कोई भी फॉर्मूला आगे कैलकुलेशन या कुछ भी परफॉर्म करना है वो हमें इसी नेम के ऊपर ही बेस पर करनी होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक होती है फॉर्मूला बार। देख सकते कि हाँ, आपने जो भी फॉर्मूला आप कहीं भी अप्लाई करोगे तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्लियर? ओके, गुड।
इसके बाद नीचे जो 3 शीट्स हैं, ये वाली शीट 1, शीट 2, शीट, ये उसी टाइप से हैं कि हम अलग अलग पेज जनरेट करते हैं। वैसे मुझे अगर अलग अलग रिकॉर्ड स्टोर रखने हैं सपोज किसी कंपनी 1 का, कंपनी 2 का, कंपनी 3 का, तो उसे हम अलग अलग शीट्स में कर सकते हैं। हम न्यू शीट्स भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक न्यू शीट इंसर्ट हो जाएगी। ठीक, उसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास क्या है, राइट साइड में वर्टिकल स्क्रॉल बार जिससे हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जिससे हम पेज को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके देख सकते हैं शीट को। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे एक्सेल के अंदर। सबसे पहले आज हम बेसिक एक फार्मूलाज देखेंगे, सिर्फ हम जस्ट लर्न अबाउट द बेसिक फार्मूलाज। ओके, तो जब भी हमारी एक्सेल की शीट है, इसको बेसिकली टेक्निकली नेम है, दिस इज कॉल्ड स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब है कि इसमें जो भी ये सेल्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं, ये सभी शीट इलेक्ट्रॉनिक बैक, जैसे हमारे पास कुछ सर्किट होता है, सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बैक एंड पे सभी सर्किट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर मैं किसी भी एक पार्ट को, उसको किसी भी एक पॉइंट को पे कोई भी इफेक्ट करता हूँ तो उसका इफेक्ट पूरे सर्किट पे पड़ता है। ठीक है, अगर मैंने करंट पास किया एक पॉइंट पर तो वो अलग अलग पॉइंट। उसी टाइप से यहाँ पर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। अगर मैं किसी भी सेल में चेंजेस करूँगा तो उससे रिलेटेड जितने भी सेल्स हैं, जहाँ पर भी उस सेल का यूज़ फॉर्मूला में हुआ है, वहाँ पर सब जगह वो चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। सो इसीलिए हम इस शीट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, चलिए आज हम तो बेसिक, हम इसके अंदर आज हम कुछ सिंपल एक बेसिक फॉर्मूलाज करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड जनरेट करते हैं किसी स्टूडेंट का, लाइक मैं यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का रिकॉर्ड लगा, लाइक नेम, हम यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नेम, उनके 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लेते हैं, बिल्कुल बेसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मैं चाहता हूँ कि इनका टोटल कैलकुलेट करना है, एवरेज एंड रिजल्ट। ओके, हमने इनका नेम एंटर किया यहाँ पर, जस्ट ए मिनट। ओके फ्रेंड, तो हमने यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का हमने एक रिकॉर्ड बना लिया है, लाइक स्टूडेंट के नेम, हमने स्टूडेंट्स के नेम एंटर किए, उनके 3 सब्जेक्ट लिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उनके मार्क्स एंटर किए हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इनका सपोज हमें एक स्कोर कार्ड यहाँ पर जनरेट करना है, कि हमें यहाँ पे टोटल चेक करना है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट अमित, राज, यतीम, सचिन जो स्टूडेंट है, इनका टोटल कैलकुलेट करना। तो एक्सेल में हमारे पास टोटल कैलकुलेट करने के कुछ डिफरेंट फार्मूलाज अलग अलग। ठीक है, हम यहाँ पर शॉर्टकट फार्मूलाज भी देखेंगे, टाइप करके भी देखेंगे, और कीज़ के थ्रू भी देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक फार्मूला देखते हैं। अगर मुझे टोटल करना है तो उसके लिए क्या है कि हमें जिस भी नंबर्स का सम चाहिए, जिन भी सेल्स का सम चाहिए, हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें सम चाहिए। ठीक, अब जैसे मुझे इस अमित का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का सम चाहिए था और टोटल यहाँ चाहिए, तो हमने क्या किया, फिजिक्स से लेकर मैथ को टोटल तक इसे सिलेक्ट कर दिया हमारे माउस के थ्रू। सिलेक्ट कैसे करना है, यहाँ पर जाएंगे आप, लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे, इसे प्रेस करके रखेंगे और टोटल तक आ जाएंगे। ठीक, अब आपने यहाँ पर एक साइन आ रहा है ऑटो सम, जिस पे आप लेके जाएंगे, देखिए ये वाला साइन दिख रहा है, सम। जैसे हम इस पर इसका नाम है ऑटो, जैसे अभी सिग्मा के साइन पे ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली टोटल में आप देखेंगे कि ये सम 195, यानी कि अमित के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों का सम जो है वो टोटल में हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़ 195। एक बार दोबारा से देख लीजिए, हम इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद दोबारा से इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट वहाँ तक जिसका सम चाहिए और जिस सेल में सम चाहिए उसे। उसके बाद हम सिंपल यहाँ पर जाकर क्लिक कर देंगे सिग्मा के साइन पर, ऑटो सम, ये शॉर्टकट की बिल्कुल। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसका सम हमारे 195 आ गया। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इलेक्ट्रॉनिक, इस शीट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। ठीक है, स्प्रेडशीट का मतलब क्या है कि अगर हम इससे रिलेटेड जहाँ पर भी ये टोटल जिसका भी हुआ है उससे रिलेटेड किसी भी जगह पर चेंजेस करेंगे तो ये सम टोटल उस पर अपने आप इफेक्ट करेगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखिए, जैसे फिजिक्स के मार्क्स हमने एंटर किए थे 85, मैं इसके मार्क्स चेंज करके कर देता हूँ 50, और जैसे ही मैं 50 करके एंटर प्रेस करता हूँ या बाहर आता हूँ इस सेल से, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि जो टोटल मार्क्स हैं वो चेंज हो गए हैं 160। तो यही हमें आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट का एक फ़ायदा हुआ। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है और तो सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड ना, जैसे ही हम उसकी किसी भी वैल्यू में कुछ भी चेंजेस परफॉर्म करेंगे तो वो चीज़ जहाँ जहाँ पर वैल्यू यूज़ हुई है ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मूला उस वैल्यू को अपडेट कर देगा। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या फ़ायदा हो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का। ठीक है, अब जैसे कि अब हमने ये देखा टोटल 160, सेम इसी टाइप से मुझे अब राज, यतीन, सचिन जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी टोटल यहाँ पर लेकर आना है। तो उनका टोटल लेके आना, तो अब मुझे बार बार ये चीज़ करने की जरूरत नहीं है कि हम इसे सेलेक्ट करें। जब आपने किसी एक का टोटल या कोई फॉर्मूला अप्लाई कर लिया तो उस सेम फॉर्मूला को आप आगे भी अप्लाई कर सकते हैं सभी के ऊपर।
करना क्या है, टोटल को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आप जाएंगे कॉर्नर पर, तो यहाँ ब्लैक कलर देखेंगे, ब्लैक कलर का प्लस का साइन आएगा। आपने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पर लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और इसको ड्रैग करके नीचे जहाँ जहाँ आपको जिस चीज़ का सम चाहिए वहाँ पर आप इसे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए ऑटोमेटिकली सभी का सम आ गया। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर मैं यतीन के मार्क्स चेंज करता हूँ, 78 है, मैं इसको एंटर करता हूँ 50, तो देखिए ऑटोमेटिकली मार्क्स चेंज हो गए। तो ये क्या हुआ फार्मूला, यही तो हमें फ़ायदा हुआ एक्सेल का कि आपने एक जगह चेंजेस परफॉर्म किए, वो चेंजेस ऑटोमेटिकली दूसरी जगह परफॉर्म हो गए। ठीक, चलिए ये तो क्या हुआ, ये तो हमने टोटल परफॉर्म किया है शॉर्टकट बटन के थ्रू जो हमने यहाँ पर गिवन था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम शॉर्टकट के साथ साथ फार्मूलाज भी सीखने हैं। और क्योंकि बेसिक फार्मूलाज तो ठीक है, अगर प्लस या आपने सॉर्टिंग करनी है या कुछ भी करना, वो चीज़ आप यहाँ से परफॉर्म कर रहे हो। बट आगे जाके अगर आपने एडवांस एक्सेल या बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें क्या करना होता है, फार्मूलाज को टाइप करना होता है और हमें अपने अकॉर्डिंग मैन्युअली कस्टमाइज फार्मूलाज भी जनरेट करने होते हैं। तो इसलिए हमें फार्मूलाज की थ्योरी भी पता होना चाहिए। अगर फार्मूला हमें खुद टाइप करना पड़े तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब दोबारा से हम यही सम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं स्टूडेंट के मार्क्स का, बट यूजिंग फार्मूलाज, और फार्मूला को हम कस्टमाइज खुद टाइप करेंगे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस भी सेल में आपको कोई भी आंसर चाहिए, रिजल्ट चाहिए, जहाँ पर भी आपको कुछ भी चाहिए, उसी सेल में आपको उसका फॉर्मूला पहले टाइप करना होता है। अब जैसे कि मुझे यहाँ पर टोटल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इसका फॉर्मूला टाइप करेंगे। और कोई भी फॉर्मूला अगर आपने टाइप करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला कोई भी जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू के साइन के साथ, यानी कि बराबर के साइन के साथ इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर टाइप करेंगे एक साइन ऑफ इक्वल टू। यार ये आपको एक चीज़ याद रखिए, दिस इज की ट्रुथ कि आप कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, साइन ऑफ इक्वल टू। ठीक, अब मुझे सम करना है। सम करने के लिए क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है, इस फॉर्मूला है सम। आपको सम टाइप कर, अब देखिए जितने भी जब भी टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो नीचे देखिए ये फॉर्मूला जो भी उससे रिलेटेड फॉर्मूला तो नीचे शो होने शुरू हो जाते हैं। हमें सम चाहिए तो देखिए सम के साथ इसके साथ एक इसकी हेल्प भी होती है। सम फॉर्मूला किस लिए होगा, एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि ये उन सभी नंबरों का सम करेगा जो इस सेल की रेंज में आते हैं। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, इक्वल टू सम, कोई भी फॉर्मूला के बाद उसके बाद हम क्या है, एक राउंड बेसिस का स्टार्ट जैसे अब लिखेंगे। तो देखिए जो भी आप करेंगे, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, हर चीज़ की हेल्प प्रोवाइड करता है। ये आपको बता रहा है कि आपको जिसका सम चाहिए उसको आप इस सिंटेक्स में दे सकते हैं, अगर आपको सेपरेट चाहिए, अदरवाइज आप रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं। रेंज प्रोवाइड कैसे, अब मुझे इन तीनों का सम चाहिए। तो देखिए मुझे जो सेल का सम करना है वो 50 से लेके 58 तक इनका करना है। तो जो 50 जो सेल है ये वाला, इस सेल का नेम क्या है, किस कॉलम में है, ये बी कॉलम में। कौन सी रो में है, 2 में। तो इस सेल का नेम क्या हुआ, B2। तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूँगा, B2। ये आप स्मॉल या कैपिटल किसी में भी टाइप कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद मुझे सम कहाँ तक चाहिए, 58 तक। 58 की सेल का नेम क्या है, D2। ठीक है, तो मुझे ये रेंज जो सम चाहिए उसका रेंज क्या होगा, B2 से लेकर D2 तक। तो उसे हमें लिखने का मेथड क्या है, B2 कोलन D2। ठीक है, उसके बाद आप कर दीजिए इन ब्रेसेस को क्लोज। क्लियर, आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सम आ गया 160। ये भी सेम वही है जैसे अगर आपने यहाँ से शॉर्टकट से किया था, बट अब हमने शॉर्टकट ना यूज़ करके कस्टमाइज फार्मूला खुद टाइप किया है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सेम इसको भी आप यहाँ से ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। वही चीज़, किसी भी मार्क्स को आप अपडेट करेंगे तो रिज़ल्ट अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम यहाँ पर एक्सेल के अंदर टोटल को या सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हमने 160 निकाला, हमें यहाँ पर तो 160 नज़र आ रहा है, बट इसका फॉर्मूला कहाँ गया। अगर मुझे दोबारा इस फॉर्मूलाज में कुछ चेंजेस करने हैं या देखना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। इसका फॉर्मूला में कहाँ नज़र आएगा, ऊपर फॉर्मूला बार में। आपने इसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, अब इस फॉर्मूला बार में जाके भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने यहीं पर वो चेंजेस परफॉर्म करने हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके फंक्शन की हम F2 प्रेस करेंगे। F2 जैसे ही हम F2 प्रेस करेंगे ये फॉर्मूला यहाँ पर भी ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर भी इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारे पास सम। चलिए अब हम सम परफॉर्म कर रहे हैं कि अभी देखिए ये ड्रैग ड्रॉप हमने किया था यहाँ से। अब मैं इस ड्रैग ड्रॉप को यहाँ से इसके थ्रू ना करके मैं कहता हूँ कि मुझे माउस से नहीं करना, मुझे कीबोर्ड से ही करना है।
ठीक है, कि नीचे सबका सम आ जाए। तो अब क्या करेंगे, 160 को सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की के साथ डाउन एरो की, जो हमारे पास डाउन एरो की, उससे आप इन सबको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और आपने शॉर्टकट की प्रेस करनी है कंट्रोल डी, यानी कि कंट्रोल प्लस डी। तो जैसे आप कंट्रोल प्लस डी करेंगे तो ये सम भी ऑटोमेटिक ड्रैग एंड ड्रॉप जो माउस से कर रहे थे वो आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। कंट्रोल डी का मतलब होता है डुप्लीकेट, यानी कि ऊपर जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ था उसी के डुप्लीकेट फॉर्मूला उसने नीचे भी अप्लाई कर दिए। ठीक, चलिए। अच्छा, ये तो क्या हुआ, ये तो हमने जो सम किया एक रेंज का सम परफॉर्म किया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मुझे सम जो है रेंज का परफॉर्म ना करके किसी पर्टिकुलर दो अलग अलग लोकेशन पे नंबर्स हैं या 3 नंबर्स हैं उनका सम परफॉर्म करना है। तो वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, तो उसको परफॉर्म करने का क्या मेथड, जैसे सपोज मैं यहाँ पर सम करना चाहता हूँ इस सेल का और इस सेल का, एक हमने एग्जांपल ले लिया। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम राउंड बेसिस स्टार्ट, जिस भी सेल का आपको सम चाहिए माउस से क्लिक करो तो उससे भी सेल नेम आ जाता है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। एंड सेपरेटेड बाय द कोमा, मुझे एक 80 का चाहिए था कोमा, यानी कि उसका सेल एड्रेस क्या है C3, वो आ गया। एक इस 2 का चाहिए था सब में, तो हम 2 पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका सेल एड्रेस अपने आप आ गया। मैं कहता हूँ मुझे कोमा एक सेल और चाहिए 95 पर, यानी कि देखो 3 सेल जो अलग अलग लोकेशन पर हैं, इनमें बीच में कोई भी रेंज नहीं है। ठीक है, उनको हमने सेपरेटेड बाय कोमा उनका नेम दिया एंड ब्रैकेट क्लोज, तो उन तीनों का अलग से हमारे पास सम आ जाएगा। ये सिर्फ इन्हीं 3 सेल से रिलेटेड है, जी C3, D5 एंड B5। क्लियर, तो इस टाइप से हम यहाँ पर टोटल सम को अलग अलग मेथड से, शॉर्टकट की से, ऑटो सम से, या फिर टाइप करके हम कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअल कैसे करना है ये भी बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप कहते हैं कि जैसे कई बार आपको याद नहीं रहता कि सम लिखना है या टोटल लिखना है या क्या लिखना है, और आपको याद नहीं आता कि सम क्या करना था, ठीक है ना, तो आप सिंपल आप प्लस का साइन भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें इक्वल टू का साइन जरूर लिखना है। ठीक है, तो इक्वल टू, अब मैं कहता हूँ मुझे एक सम इसका चाहिए था 52 का, इसको कलेक्ट करेंगे, देन प्लस का साइन आप टाइप कर दीजिए। अगर आप सब नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो आप सिंपल साइन भी यूज़ कर सकते हैं। देन 95, अब मैं कहता हूँ इन दोनों का सम हो बट इसमें से माइनस हो जाए ये वाली वैल्यू तीसरी, तो इस टाइप से आप यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला, मैं कहता हूँ इसमें मल्टीप्लाई हो जाए ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इस टाइप से टाइप करके एंटर प्रेस कीजिए, तो आप इस टाइप से कुछ भी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करनी है कि जो अमित है इसके टोटल मार्क्स है 160, मुझे चेक करनी कि इसकी एवरेज क्या है। ठीक है, तो एवरेज के लिए सेम फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू फॉर्मूला है इक्वल टू सबसे पहले सिंबल, देन एवरेज, एवरेज भी यहाँ पर फॉर्मूला है बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप होता है एक्सेल में, देन राउंड बेसिस स्टार्ट, और उसके बाद एवरेज आपने किसकी निकालनी है, इन 3 की निकालनी है। तो देखिए एक मेथड मैं आपको रेंज डालने का और बताता हूँ। पहले तो हमने टाइप किया था कि अगर मुझे इन 3 की चाहिए तो B2 से लेकर D2, आप क्या करें, अब माउस से उन सेल्स को सीधा ही सिलेक्ट कर लें तो रेंज अपने आप टाइप हो जाती है, B2 से लेकर D2 तक, ब्रैकेट क्लोज, फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वल टू एवरेज B2 कोलन D2 एंड प्रेस एंटर। तो देखिए इसकी एवरेज आ गई। एवरेज आने के बाद सिंपल आप इसको ड्रैग ड्रॉप माउस से भी कर सकते हैं, माउस से आ जाएगी। अगर मैं कहता हूँ इसको माउस से ना करके, तो दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि आप सिंपल कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो पहले इसे सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ डाउन एरो की से जहाँ तक आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, देन प्रेस कंट्रोल प्लस डी। क्लियर, तो इस टाइप से हम यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्सेल में अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमें किसी कंडीशन के बेस पर किसी स्टूडेंट का रिजल्ट निकालना है। अब रिजल्ट देखिए क्या होता है, मैं कहता हूँ कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल एक सिंपल कंडीशन लगा रहा हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स के बेस पे लगाना चाहते हैं कि अगर किसी भी स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ग्रेटर देन 200 है, तो हम देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन 200 हैं तो उसका ग्रेड क्या हो, A+। ठीक है, हम यहाँ दे रहे हैं अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 151 से लेकर 199 के बीच में है, 151 से लेकर
199 के बीच में, तो उसका ग्रेड क्या हो, ए। हम सिंपल देख, थोड़ा सा एक फॉर्मूला ले रहे हैं, कोई भी एक आइडिया दो, ठीक है। इसके बाद हमने ले लिया कि अगर किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स 101 से लेकर 150 के बीच में है तो उसका ग्रेड क्या हो, बी। और बाकी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन 100 हैं उनका ग्रेड क्या हो, सी। ये हमने मान लिया कि हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर रिजल्ट में क्या फॉर्मूला होता है, जब भी आपके पास इस टाइप की कंडीशन आ जाती हैं, मल्टीपल कंडीशन की, अगर ये कंडीशन है तो ये हो, ठीक है, लाइक ग्रेटर देन 200 है तो ए प्लस, एक 151 टू 199 है तो ए, 101 टू 150 है तो बी ग्रेड, या लेस देन 100 मार्क्स हैं टोटल तो सी ग्रेड। रियलिटी में ऐसा होता नहीं, अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल के में हम क्या कर सकते हैं, तो अब इन्हीं फॉर्मूला को मैं यहाँ पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो किसी भी फॉर्मूला को टाइप करने से पहले हमारे पास क्या है, इफ इक्वल टू, और ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि इफ़ मार्क्स, टोटल मार्क्स इज ग्रेटर देन 200 तो ग्रेड क्या हो, ए प्लस। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 151 और लेस देन 199 तो ग्रेड क्या हो, ए। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर सेम अप्लाई करेंगे, इक्वल टू इफ़ यदि, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, डाउन ब्रेस स्टार। अब देखिए जो टोटल मार्क्स हमने चेक करने हैं यहाँ ग्रेटर देन 200, वो कौन से सेल में है, सेल E2 में। तो क्या लिखें, इक्वल टू इफ ब्रैकेट, देखिए बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट कि वो कौन से वाले सेल के नेम को चेक करे कि उसमें वो मार्क्स हैं या कितने हैं। तो वो सेल कौन सा है हमारे पास, E2। तो आप सिंपल क्या करेंगे, E2 को सेलेक्ट कर दीजिए या उसका नाम दीजिए, ठीक है। अब लॉजिकल टेस्ट हमें चेक क्या करना है, अगर E2 में का मतलब क्या हो, E2 में जो भी मार्क्स हैं अगर वो, हमने पहले कंडीशन ग्रेटर देन 200 है, ठीक है, लॉजिकल टेस्ट ग्रेटर देन 200 यानी कि 200 से ज़्यादा है। तो देखिए लॉजिकल टेस्ट के उसने क्या बोला, कोमा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कोमा डाल देंगे, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ये रिजल्ट ट्रू है जो आपने कंडीशन, तो क्या हो, तो हमने बोला कि वहाँ क्या, उसका क्या ग्रेड आ जाना चाहिए, ए प्लस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए डबल इन्वर्टेड कोट्स के बीच में जो भी आपने ग्रेड प्रिंट करवाना है या मैसेज प्रिंट करवाना है, अगर ये वैल्यू ट्रू होती है तो वो चीज़ आप यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कोट्स में लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू इफ E2 ग्रेटर देन 200 कोमा देन जो भी आपने प्रिंट करवाना है उसको आपने टाइप कर दिया, क्लियर, ठीक है, ए प्लस तो हमारे पास हो जाएगा। अब हम लिखते हैं कि हमारी दूसरी कंडीशन, अब हम यहाँ लगाएंगे फिर से कोमा। अब दूसरी कंडीशन क्या है, अगर हमारी वैल्यू 151 से बड़ी है और 199 से छोटी या 200 से छोटी है तो क्या ग्रेड हो, ए ग्रेड। अब देखिए अब हमारे पास पहली कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये मैसेज आ जाएगा ए प्लस, यानी कि अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 200 होंगे तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, ए प्लस। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, अगर उसके मार्क्स 200 से ज़्यादा नहीं है तो क्या होगा, तभी वो हमारी अगली कंडीशन पर आएगा जो हम अब लिखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने दूसरी कंडीशन क्या लिखी, इफ़, सेम वही जैसे पहले लिखी थी, अभी हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी, अभी हमें कोमा ही लगा के चलना है। इफ़ दोबारा से टोटल कहाँ चेक करना है हमें, इसी सेल में E2 में ग्रेटर देन, अब देखिए हमारी यहाँ पर क्या थी 151, यहाँ 150 ले लेते हैं, 151 ले लेते हैं। हमने बोल दिया कि अगर E2 में अगर मार्क्स उसके 150 से ग्रेटर है E2 में, तो दोबारा सेम वही कि अब क्या मैसेज प्रिंट हो, वहाँ पर क्या ग्रेड प्रिंट हो, ए, क्लियर। ये दूसरी कंडीशन हो गई, फिर कोमा। अगर पहली कंडीशन भी फॉल्स है और दूसरी फॉल्स है, देखिए पहली ट्रू है तो दूसरी में हो जाएगा नहीं, पहली का मैसेज प्रिंट करवा देगा ये वाला। अगर पहली फॉल्स है तो वो दूसरी चेक करेगा, अगर दूसरी ट्रू है यानी कि उसके मार्क्स 150 से ज़्यादा है, यानी और अगर पहली फॉल्स हो गई तो इसका मतलब उसके मार्क्स 150 से ज़्यादा होंगे और 200 से कम होंगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए। अगर ये कंडीशन भी गलत हो जाती है तो वो हमारी तीसरी कंडीशन चेक करेगा कंप्यूटर, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ सेम वही टोटल मार्क्स यानी कि E2 ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें क्या प्रिंट करवाना है, कोमा डबल केस बी ग्रेड, ठीक। ये हो गई तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन क्या है, सी ग्रेड के लिए अगर मार्क्स लेस देन 100, यानी कि जो अगर ये तीनों कंडीशन फेल हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, पहली दूसरी तीसरी, तो हमें ये बताओगे बच्चे के स्टूडेंट के मार्क्स वो लेस देन 100 हैं, ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो गया हमारे पास
एल्स केस का मतलब कि ये केस तो चलेगा ही चलेगा अगर पहले 3 केस फेल हो गए। तो हमें यहाँ पर अब कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर कोमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कोट्स में एल्स केस लिख देंगे सी। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे कंडीशन देंगे, अगर पहली 3 नहीं चली तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गई यहाँ पर एल्स केस। देखिए दोबारा देखिए यहाँ पर हम जो जाते हैं, देखिए जैसे मैं यहाँ पर कोमा लगाता हूँ तो ये हमें क्या बोल रहा है यहाँ पे, वैल्यू इफ फॉल्स, कि अगर ये भी फॉल्स हो गई तो क्या हो, तो मैंने क्या बोला, तो यहाँ पर क्या आ जाए सी। ठीक, डबल इन्वर्टेड कोट्स को। अब हमें ये सब चीज़ों, अब हमें लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि अब हमें यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है। तो क्वेश्चन की हमें कितनी ब्रैकेट क्लोज करनी है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सिंपल मेथड तो यह है कि आपने जितनी ब्रेसेस भी स्टार्ट किए हैं ब्रैकेट, देखिए 1 2 3, तो आपने यहाँ पर 3 ही ब्रैकेट क्लोज करनी है। ठीक है, या फिर देखिए इससे भी अच्छा मेथड है कि अगर आप याद नहीं करना चाहते तो आप तब तक ब्रैकेट क्लोज करते रहिए जब तक कि आपके पास ब्लैक कलर की ब्रैकेट नहीं है। देखिए पहले हमारे पास किस कलर की थी, पर्पल, फिर ग्रीन, यानी कि जब तक ब्लैक ब्रैकेट नहीं आ जाती तो आप करते पहली ब्लैक ब्रैकेट। ठीक है, तो इस अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसका ग्रेड आ गया। सेम आप अब इसको ड्रैग ड्रॉप कर दिए, देखिए सभी स्टूडेंट्स के ग्रेड आ गए, इसके मार्क्स 200 से ज़्यादा थे तो ग्रेड इज़ A+, ये मार्क्स 160 थे तो A 124 है, तो ये कौन सी रेंज में आता है, 101 से लेके 50 वाली में, तो इसका ग्रेड हमने क्या बोला था, क्या होना चाहिए B, तो यहाँ पे क्या ग्रेड है इसका B। ठीक, अब हम अगर यहाँ पे क्या करते हैं, किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम कर देते हैं, जैसे मैंने इसके मार्क्स कर दिए 10 20 ये बस, तो इसके देखिए टोटल मार्क्स कितने बने 32, तो हमने क्या बोला था लेस देन 100 हो तो सी। तो इस टाइप से आप बेसिक फार्मूलाज का यूज़ करके एक एक्सेल की स्प्रेडशीट पर बहुत अच्छी कमांड हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा ये था फर्स्ट ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेल, जिसके अंदर आज हमने सिर्फ बेसिक फार्मूला, जस्ट बेसिक फार्मूलाज और इंट्रोडक्शन अबाउट एक्सेल की है।